हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक मेरी शादी के व्लॉग्स में। आज का व्लॉग है मेरी शादी का, मेरी बारात का व्लॉग। हेयर स्टाइल मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं जा रही हूँ ब्राइडल रूम में मेकअप करवाने, क्योंकि अंदर मेरी तमाम मेमोरीज अपनी शादी की आपके साथ शेयर की हैं। सो एंड तक देखना। हेलो जी, तो आज है 19 अप्रैल, जिस दिन का हर लड़की को इंतजार होता है, ज़ाहिर है उसकी शादी का दिन। सो अब रात के बज रहे हैं तकरीबन 3 और ये मैं अपनी मेहंदी आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेहंदी कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पूरे जो हाथ हैं, बाजू हैं ना, ऐसे भरे भरे हों। अभी मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं मेहंदी आर्टिस्ट को कह नहीं पाई कि मज़ीद ऊपर लगाओ, मज़ीद शोल्डर्स की तरफ जाओ, लेकिन जितना भी किया इतना मैं कह पाई, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने मज़ीद कहना था और लगाओ और लगाओ। अगर कोई मेरी अपनी फ्रेंड होती ना, फिर तो मैंने उसको नहीं छोड़ना था। इस मेहंदी के मैंने 7,500 रुपये पे किए। अच्छा, नीचे से ना पैरों के कुछ भी नहीं लगाया था। तो अब मैंने अपनी कज़न को कहा, तो वो इस तरह के बॉक्सेस बना रही थी जो कि बहुत अच्छे लग रहा था। मेहंदी की तो बात हो गई, अब कुछ फन मोमेंट्स देखते हैं। कर रहे हो? कॉफी पी रहे। अच्छा, ये पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक ताकि किसी को पता ना चले, इसलिए कह रहे हैं कॉफी पी रहे हैं। ये देखे कॉफी है। दिखाई तो, दिखाई तो। सच में कॉफी है। अच्छा देखो, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी। पी के देखो। छोड़ो छोड़ो। दिस इज कॉफी। बड़ी अच्छी कॉफी, नाइस। ये बोलो बोलो। जब दिल करे उधर लोग लैपटॉप पे लेक्चर सुनती थी, फिर ब्लैक कॉफी पीती थी। जब दिल करे सोए उठे, सुबह 7 बजे सोए, शाम 4 बजे उठे। अब उधर रोक टोक होगी। 10 बजे सो, सुबह 7 बजे उठो। तुम्हें क्या हो रहा है? क्यों चिल्लाई जा रही हो? जब दिल करे कंबल ओढ़ कर लेट जाए, जब दिल करे मोबाइल चलाए, वहाँ पर तो ये सब कुछ नहीं कर पाएगी। जब दिल करे इस कप में पर कराए कॉफी, जब दिल करे यहाँ पर बैठ जाए, चाय बनाकर पिए, जब दिल करे सो जाए, जब दिल करे 5-6 बजे सोए, जब दिल करे उठे 1-2 बजे। बेस्ट। चलोगे? कौन सा? बाप की बिटिया चल बस। चल बसी नहीं होता, चल बसी मरने पे कहते हैं बेवकूफ। सो रहे हो? हमको आपकी की शादी की खुशी है, सो रहे हैं। फिर क्या नाम है, कीड़े काट रहे हैं कि उठ रहे। मैं तो बार बार यहाँ लेट रही हूँ, उठ जा रही हूँ बस। टाइम क्या हो रहा है? इधर में मोबाइल लगी बैठा है, नींद भी नहीं आ रही। ये दिखाती हूँ टाइम क्या हो रहा है। बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। टाइम देखो। हाथ लगा भी उठे हुए हैं। आपकी की शादी की खुशी सबको है, सबको। पूरा गुरगेट मोहल्ला जागेगा। भाई की शादी है, भाई की शादी से एक रात बचा है, चांदनी रात। एक रात नहीं, 5.5 या 6 घंटे बचे हैं बस। हाँ बस सारा गुरगेट मोहल्ला जागेगा आज। 9 बजे तो हमें उठना था। बहन की शादी है, बहन कोई नहीं है, उठेंगे कब? लोग बोलते भाई का बर्थडे, हम बोलेंगे बहन की शादी है। ये देखे मुझे, इधर है कैमरामैन, ये देखे मुझे ना, ऐसा गंदा सा लिखा है। और ये भी देखें, खाला की शादी कितनी अच्छी राइटिंग में लिखा है। और इसका लाइट्स बंद कर दी ताकि सारी बच्चा बटी सो जाए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी सोने का इरादा नहीं रखा हुआ था। तो इनको सुलाने के बाद हम खुद भी सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, इसलिए चल के नमाज पढ़ते हैं। मैंने नमाज पढ़ी है और मुझे नींद नहीं आ रही, बिल्कुल स्लीपलेस हूँ। नमाज पढ़ ली है, अब सोने की कोशिश करूँगी, देखते हैं कि नींद आती कि नहीं। सुबह के 9:11 हो रहे हैं और मैं कपड़े चेंज कर ली। मैं नहा लिया था और ये चाय पड़ी है, मैं ये पीने लगी हूँ। और साथ में ये मैं चादर भी साथ ले रही हूँ कि मैंने ये पहनना है, ठीक है। सो अब ये सारा सामान मैंने ऑलरेडी बाहर रखा, जिसे मैंने बाहर रखे हुए हैं ताकि ये लोग भूल ही ना। सो ये भूल भी गए तो क्या कर सकते हैं। साथ में ये चाय और मैं बिस्किट खा रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो ये मुझे चल नहीं रहा।
तो अब देखें क्या होता है। आपको ना शादी में अपनी में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, कुछ दिन पहले से ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ, वही सामान ये जा रहे हैं, अब मैं भी जा रही हूँ साथ ही साथ। चलो चलें जी, चलते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप सबको एक एडवाइस करूँगी मैं कि आप अपना सामान वगैरह जो है ना रात को ही पैक करके रख लीजिएगा, जो भी आपने अपने साथ लेके जाना है सैलून, ठीक है, या कोई भी आपने बैग बना के रखना है तो आपने वो सारा सामान सेट करके रखना है। मेरे सैलून की जो टाइमिंग थी वो थी 10:30 बजे और मैं तकरीबन 9:30 बजे निकल चुकी थी, क्योंकि जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था सैलून की तरफ वाला, मतलब तकरीबन 1 घंटा लग जाता है वहाँ पहुँचने में। लेकिन शायद रोड खाली थी, बहुत सुबह का टाइम था, तो हम जल्दी पहुँच गए थे, इतना जल्दी कि सैलून भी बंद था। फिक्स 10:30 बजे उन्होंने सैलून खोला और मैं सैलून के अंदर हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं ऑन टाइम रहूँगी, क्योंकि मैं दूसरे इवेंट्स में बहुत लेट हो गई थी, जिसके लिए मैं रिग्रेट करती हूँ आज भी। और मेरी मेहंदी का फंक्शन भी हुआ था, मैं इतनी लेट थी कि मैं कुछ भी नहीं बना पाई, कोई व्लॉग नहीं बना पाई उस दिन का। हर उस लड़की से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी शादियों पर जल्दी तैयार हुआ करे, जिन्होंने अच्छी वाली फोटोग्राफी करवानी होती है, यार बहुत बुरा होता है फिर। चलें जी, ड्रेसअप कर लिया है हमने, आउटफिट चेंज कर लिया अपना, वेट कर रही हूँ कि कब मुझे बुलाएंगे। अच्छा, मैं जस्ट ओनली एक ब्राइड थी आज के दिन, बाकी सारा का सारा सैलून खाली था। अपने शादी का जोड़ा पहनने के बाद बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। उसके बाद जो मैं ज्वेलरी साथ लाई थी वो मैं निकाल रही हूँ। मैंने ये वाला चूड़ा निकाल लिया और पहन लिया, मतलब मुझे पहना दिया था उन्होंने। मैंने 2 चूड़ा अपने साथ रखे थे कि जो भी अच्छा लगेगा उस वक्त वो पहन लूँगी। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं इंडियन चूड़ा पहनूँ अपनी शादी वाले दिन, एंड यस, मैंने पहना। अच्छा, उसके बाद नेल्स लगाने की बारी आई। मेकअप करने से पहले, हेयर स्टाइलिंग करने से पहले उन्होंने मेरे नेल्स जो हैं वो लगा लिए। नेल्स जो है वो लोकल वाले जो होते हैं ना, वही लगा रहे थे 20-30 रुपए वाले, लेकिन मैं अपने नेल्स लेके गई थी, फिर उन्होंने वो लगा दिए मुझे, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अच्छा लुक चाहिए था। अदरवाइज तो वो भी अच्छे होते हैं, ज़ाहिर है उसके ऊपर नेल पॉलिश लगा देते हैं, लेकिन वो जो लुक मेरे नेल्स की आई थी वो वैसी नहीं आती। ये वाले नेल्स जो हैं वो मैंने अप्लाई करवाए थे, ठीक है, ये टीमू से मैंने बाय किए थे, और यकीन करिए इतने कोई हसीन लग रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें जनाब, अब टोज पे जो है वो नेल पॉलिश लग रही है, जो कि मैंने कभी भी नहीं लगाई, बहुत ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही थी। अब हम हेयर स्टाइलिंग रूम में आ गए हैं और यहाँ पे जो है वो हेयर स्ट्रेटनिंग होगी और क्रिम्पिंग होगी, और साथ में हाफ जो है वो हेयर स्टाइल सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। उन्होंने मेरी हाइट बनाने के लिए ना रुई डाली, रुई मेरे बालों के अंदर। हेयर स्टाइल मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मैं जा रही हूँ ब्राइडल रूम में मेकअप करवाने। मेकअप रूम में मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत शर्मीली हूँ। अब फाइनल लुक्स ये हैं। मैंने वेयर करने हैं अब पायल मैं आपको दिखाती हूँ अपने। ये मेरे जो पायल है ना, ये चांदी के हैं, ये ना पाव है, पाव, 1 पाव के पायल हैं, ठीक है, मतलब 21 तोला के ये पायल हैं चांदी के। मुझे शुरू से बहुत शौक होता था, तो मेरी अम्मी के होते ही हमने ये बनवाए थे। मुझे ना हर किसी ने कहा था कि इतने हेवी पायल तुम नहीं पहन पाओगी, बट मुझे था कि नहीं, मैंने यही पहनने हैं। एक दफ़ा मैं गांव गई थी, वहाँ पे मैंने अपनी कज़न के पायल देखे थे। मैं छोटी थी, 8th क्लास में थी, तब से मैंने कहा था कि मैंने ऐसे ही बनवाने, तो मैंने उनसे ही वैसे ही बनवा लिए। और ये है मेरा आइज़ मेकअप, बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा, एंड ये है ओवरऑल लुक। मैरून कलर का मेरा लहंगा है, चूड़े देख लें आप, सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ और मैं कर रही हूँ इंतज़ार कि मुझे कोई लेने आए। फोटोग्राफर्स में मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि आप कहाँ हैं, बट क्या करूँ, तो लेने आएगा तो मैं भी जाऊँगी ना। अभी मैंने जूते भी नहीं पहने हैं। कपड़ा पहनने के साथ साथ ना कलेरा पहनना भी मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, और कलेरा इतना बड़ा, आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। मेरी शादी में ना ये सेंटर ऑफ अटेंशन था मेरी लुक का ओवरऑल। अब मुझे लेने आ चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ अपने वेन्यू पे। मैंने अपनी पूरी शादी में सारा का सारा टाइम सिर्फ फोटोग्राफर्स को दिया था, अपने इवेंट्स मैंने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किए थे, इसलिए वक्त की पाबंदी मैं सोचती हूँ कि होनी चाहिए।
ओके जी, तो आपने मेरे पॉजेस जो है वो एंजॉय किए होंगे। आई होप आपको अच्छे भी लगे होंगे और मुझे ज़रूर बताना कि मेरे इस ओवरऑल सारे लुक में आपको क्या अच्छा लगा। अच्छा, ये जो चूड़ा है ना, ये इंडिया से ही आया था क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि इंडियन चूड़ा ही पहनूं और इंडिया से ही आए। पाकिस्तान में भी मिल रहे थे लेकिन मुझे था कि इंडिया से ही हो। बाकी की ज्वेलरी एंड एवरीथिंग वाज फ्रॉम माय ससुराल। एंड जो लहंगा है ये लाहौर से बनवाया था उन्होंने। ये बिल्कुल पॉसिबल ना होता अगर मेरी एक फ्रेंड अंजुम मेरी हेल्प ना करती। मदीना मुनव्वरा में हमारी दोस्ती हुई थी रियाजुल जन्ना के बाहर, तो हमारी बातचीत हुई। उसके बाद मैंने जब बातचीत होती थी तो मैंने उसके साथ अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे चूड़ा पहनने का बहुत शौक है। इससे पहले भी मेरे पास एक चूड़ा था जो कि इंडिया से ही था। मेरी सब्सक्राइबर प्लस फ्रेंड जेविका ने जो है वो मुझे इंडिया से ही मंगवा के दिया था, बट उसका साइज थोड़ा बड़ा था तो वो मैं वेयर नहीं कर पाई। ये चूड़ा जो है वो पहले इंडिया से सऊदी गया, सऊदी से फिर पाकिस्तान आया। अंजू के एक कज़न सऊदी अरबिया में रहते हैं, उन्होंने उनसे बात की कि भाई मेरी एक फ्रेंड है, उसको चूड़ा चाहिए, आप इंडिया आओगे तो मैं आपको जो है ना ये चीज़ें दूंगी। फिर आप जो है ना जहाँ काम करते हो वहाँ पाकिस्तानी लोग हैं, आप उनमें से किसी को देना, रिक्वेस्ट करना ताकि वो पाकिस्तान ले जाएं और फिर ये चीज़ें हिरा तक पहुँचाएं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, तेरे पास मैं आऊंगा, मैं भी तेरा दीवाना हूँ, दूर से ही मनाऊंगा। ओके जनाब, बारात आ चुकी है ऑल द वे फ्रॉम लाड़काना टू सक्खर। अच्छा, जब बारात आई थी ना तो ये जो एक मोमेंट होता है ना हर लड़की की लाइफ में बहुत ही प्रीशियस होता है। मतलब यू कैंट एक्सप्लेन, बस यू कैन फील। तो ये फील आपको तभी आएगी जब आपकी बारात आएगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो सबसे मिल रहे हैं। सबसे पहले मेरे अब्बू ने उनका वेलकम किया। मैं जब भी अपने अब्बू को देखती हूँ ना मुझे बहुत रोना आता है। मतलब जब से मेरी अम्मी की डेथ हुई है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी लाइफ बहुत शैटर्ड हो गई है। मतलब हम बहुत जुदा हो गए एक दूसरे से। हाँ जी, तो मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ माई लाइफ वाज कि मैं जिनसे मेरी शादी हो गई अब उनकी दुल्हन बनूं। एंड फाइनली दैट कबूल है मोमेंट जो है वो मेरी ज़िंदगी में आ चुका है। मैं हमेशा सोचती थी कि जिनके निकाह होते हैं उनको कैसा लगता होगा। मतलब जब आप पेन पकड़ते हो, जब आपसे पूछते हैं कबूल है कबूल, तो आपको कैसा फील होता होगा। तो मैं सच बताऊं मुझे ना कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बस थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी। जब मुझसे पूछा ना उन्होंने कबूल है, मैंने ना कबूल है बोला नहीं, मैंने बस सर हिला दिया। तो आज तक मेरे इन लॉज जो है ना वो इस बात में ना मुझ पे कहते हैं कि हमने तो सुना ही नहीं कि आपने कबूल है कहा। अच्छा, जब मैं निकाहनामे पे साइन कर रही थी, जो लास्ट पेपर की बारी थी ना, तो मतलब तब मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि एक साइन के बाद ना हर चीज़ चेंज हो जाएगी। ऑल्दो कबूल है तो कह दिया था जस्ट साइन कर रही थी मैं, बट मतलब ये एक फीलिंग आपको आएगी जब आप साइन करते जाओगे ना, जब आखिरी आप साइन कर रहे होगे ना पन्ने पे, तब आपको एक ऐसी मतलब शार्प फीलिंग आएगी कि यार मतलब हर चीज़ अब चेंज हो जाएगी। मतलब आपका नाम, आपकी हर चीज़ चेंज हो जाएगी। अब आपको कोई वन इंडिविजुअल कंसीडर नहीं करेगा। अब आप मतलब एक इंसान के साथ जुड़ गए हो, राइट। सो ये भी एक बहुत हसीन जो है फीलिंग है, एक बहुत प्यारी नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से कि अल्लाह पाक ने इंसानों की ज़िंदगी में एक इंसान को जोड़ने का अमल रखा है ताकि आप जब अकेले हों तो आपके साथ कोई ऐसा हो जो आपको स्ट्रॉन्ग कर सके। एंड येस, इट वॉज माई कबूल है मोमेंट। सच बताऊं तो लास्ट मोमेंट तक ना यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई हमारी शादी हो रही है, वाकई हमारी शादी हो रही है। क्योंकि इस बंदे को ना मैंने जस्ट टिकटॉक पे एक मैसेज किया था कि आप मुझे बार बार अनफॉलो कर देते हैं, मुझे फॉलो बैक करें। म्यूजिकली पे आई गेस, नहीं टिकटॉक था। तो उन्होंने फिर मुझे ऐसा फॉलो किया, ऐसा फॉलो बैक दिया कि आज तक जो है हम एक दूसरे को ही फॉलो करते रहते हैं। इफ़ यू वांट टू नो आवर स्टोरी सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगी इन नेक्स्ट वीडियोस जब भी आप कहोगे, एक्सेप्ट कुछ लोगों के किसी को भी नहीं पता। एंड फाइनली हम दोनों का निकाह हो गया एंड यस, वी आर मैरिड। दुनिया दी सैर ते गोरी तैनू नाल ले जा। मैं शाय ब्राइड बिल्कुल नहीं थी। मैंने अपनी शादी पे डांस भी किया था
और मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी शादी है उसको ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हर कोई एंजॉय करता है एक्सेप्ट उसी बंदे के जिसकी शादी हो। आफ्टर 6 long years we are here together. ओके सो ये थी एंट्री मेरी अकेले एंड नाउ अब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी एंट्री हो रही है। अच्छा, ये जो टेल वाला दुपट्टा है इसका भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही बाय किया था और कस्टमाइज करवाया था। 12 गज का था ये। मेरे पास भी दुपट्टा था जिसमें नाम लिखा होता है आपके दूल्हे का, जैसे हफीज़ की दुल्हन हो गया या कोई भी, तो मैंने लिखवाया था हफीज़ की हीरा। तो वो दुपट्टा ही मैं भूल गई थी लाना। दुपट्टा मेरे हस्बैंड ने ही बनवाया था लेकिन मैं लाना भूल गई। और आप अपनी किसी सहेली को, घर में बहन को या भाभी को, किसी को ना पूरी चीज़ों की एक लिस्ट बनाकर दे दें कि ये चीज़ें आपने वेन्यू में लानी ही लानी है, वरना क्या होता है कि हड़बड़ी में आप चीज कोई ना कोई भूल जाते हो। जैसे मैं भूल गई, मैं सुबह 9:30 बजे की निकली हुई हूँ और इस वक्त 5:30 हो रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। इवन मेरी कजिन ने मुझे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा और ना ही दिल करेगा। अच्छा, ये जो पोजेज है ना ये और भी बेहतर हो सकते थे अगर ये इतने सारे लोग जो है ना यहाँ पे झुमट करके ना खड़े होते। एक तो बच्चे भी आपके सारे मूवमेंट्स को रुइन कर देते हैं क्योंकि उनको आराम नहीं होता, वो बैठते ही नहीं है। तो आप फोटोग्राफर्स को समझाओ कि उनको साइड पे करें। आप भी फिर टाइम पे चले जाएं जब हाल वगैरह खाली हो ताकि आप अपनी फोटोग्राफी मुकम्मल करवा सकें। अब मेरे हस्बैंड मुझ पे पैसे जो है ना वो थोड़े से निछावर कर रहे हैं। अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, गौर कर रहे हैं, गौर सिंधी में कहते हैं पैसा गोरिस। तो वो हो रहा है यहाँ पे। मैं हमेशा कहती थी सबको कि गर्मियों में शादी मत करना और मैंने खुद गर्मी में शादी की, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दिन थोड़ा सा मौसम फिर भी बेहतर था, लेकिन मेरे पसीने टिप 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 कर रहे थे। बस मैं इस चीज़ से बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी कि मेरे काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे थे। अगर आपको भी आते हैं तो ये थी सिंधी रस्में और अब बारी है रुखसती की, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इमोशनल वक्त होता है हर लड़की की ज़िंदगी में। एंड मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इमोशनल इसलिए भी थी क्योंकि मेरी अम्मी की डेथ हो गई है एंड मैंने सब कुछ मैंने अपनी अम्मी के किया था। तो इस मोमेंट ना मुझे बस वही याद आ रही थी ज़्यादा क्योंकि इस वक्त का उन्होंने बहुत इंतज़ार किया था एंड वो ही नहीं थी। और यकीन करें यहाँ पे जितने भी लोग थे वो मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी को मेरी अम्मी को याद करके रो रहे थे क्योंकि उन्होंने इस वक्त का बहुत इंतज़ार किया था। ये वक्त ऐसा होता है कि आपको आपकी पूरी ज़िंदगी याद आ जाती है। जैसे अब मैं 23 साल की थी तो मुझे अपने 23 ईयर्स पूरे से घूम रहे थे सामने आंखों के। वक्त ना मेरी खाला, मेरी बहन, मेरी कजन्स मेरी माँ की तरह किरदार अदा कर रही और मुझे मजबूत बनाए रखा। 16 बरस के 2 कदम तेरे चौखट के बाहर क्या गए, मैं तेरे गुड़माई के दिन आ गए। हाय रे बनो परदेसिया के देश के, हाँ चौबार तुझको पा गए, मैं तेरी गुड़माई के दिन आ गए। ये गाना मैंने इसलिए गाया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं यहाँ पे लगाती तो मुझे कॉपीराइट आ जाता, तो उस वजह से मैंने खुद गा लिया। एंड नाउ मेरी रुखसती हो चुकी है और हम अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ।
तो बहुत लंबे अरसे के बाद 6 सालों के बाद फाइनली वो दिन आया जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था। और ये कुछ फायरवर्क्स हुए थे मेरे वेलकम में एंड बहुत अच्छा फील हो रहा था इस वक्त मुझे। ऑन द वे थे अपने घर की तरफ तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे एक्सक्यूज़ किया कि ना मैं सजावट वगैरह कमरे की नहीं करवा पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो मुझे ना बहुत बुरा सा लगा, मैंने कहा यार ये होती है शादी। एंड फिर जब मैं आई रूम में तो मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई थी और मुझे खुशी भी हो रही थी। और बाद में फिर थोड़ा सा फोटो सेशन हुआ, वीडियोग्राफी हुई, तो ये वो सारे क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके एक चीज़ को जो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ वो है मेरा मेकअप, जो कि बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुआ था, बिल्कुल वैसा ही फ्रेश था। थैंक्स ऑल्दो मैं 2 घंटे ट्रैवल करके अपने ससुराल पहुंची हूँ। सीमास से मैंने करवाया था मेकअप सखर में, दे डिड ग्रेट जॉब। एक चीज मैं तुम लोगों को हमेशा कहूंगी, लड़कियों शर्माना वरमाना मत, अच्छा सा फोटोशॉट करवाना अपना, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते और फिर बाद में पछताती रहोगी। शर्माना लगा रहता है सारी जिंदगी शर्माना, लेकिन इस दिन ना शर्माना बस। वीडियो ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक इट। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और अब आप बताएं कि मजीद किस चीज़ की वीडियोस आनी चाहिए। ये मेरे रूम का कुछ लुक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, देख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।